सचों का सच ये भी है दोस्तों, सचों का सच ये भी है दोस्तों कि जो लोग गुरु ज्ञान अपनाते हैं एक दिन वो रंक से राजा भी बन जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्या और आज एक कहानी के साथ फिर हूं आपके सामने और कहानी है प्रेरक। जी हां, ये कहानी एक चोर की है जो गुरु ज्ञान अपनाता है और चोर से राजा बन जाता है। कैसे? चोर चोरी करते हुए अमीर नहीं हो पा रहा था, चोरी तो कर रहा था। ऐसे में वो सोचता है क्यों ना गुरु ज्ञान लिया जाए और वो एक गुरु जी के पास जाता है। अब कहता है कि गुरु जी, मैं चोर हूं लेकिन मैं भी कुछ अच्छे काम करना चाहता हूं और मैं भी आपका ज्ञान ग्रहण करना चाहता हूं। गुरु जी कहते हैं कि बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हो और ये एक अच्छी बात है जो आप ऐसा सोच रहे हैं। उसके लिए आपको मेरा ज्ञान लेना पड़ेगा। चोर कहता है कि जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगा। तो ऐसे में गुरुजी कहते हैं कि मेरी सबसे पहला जो बात है वो ये है कि आप अपना चोरी छोड़ दें। ऐसे में चोर कहता है कि क्षमा करें प्रभु, मैं चोरी तो नहीं छोड़ पाऊंगा क्योंकि चोरी से ही मेरा पेट भरता है, मेरा जीवन चलता है, लेकिन मैं आपका ज्ञान भी लेना चाहता हूं। मैं नहीं चाहूंगा कि आप मुझे अपने ज्ञान से वंचित रखें। तो ऐसे में गुरुजी कहते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, आप ऐसा करिए लेकिन इसको दृढ़ निश्चय करके करिएगा और हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है। बात क्या है? बात है पराई स्त्री को बहन बेटी के समान समझना है। चोर कहता है जी गुरुजी, आज से पराई स्त्री होगी वो या मेरी बहन होगी या बेटी होगी या मां होगी। ये ज्ञान लेके गुरु के पास से चोर चला जाता है। वो अपनी चोरी की प्रक्रिया में लग जाता है। अब गुरु का आशीर्वाद, उसका ज्ञान उसके साथ था। वो चोरी करने निकलता है और चोरी करने के लिए वो एक घर देखता है जो राजा के महल के पास ही था। अपने आप में वो भी एक महल ही था और उसमें वो चोरी करने का निश्चय करता है। अब वो घर किसका था? घर था वहां के राजा के पुरानी पत्नी का। पत्नी के बच्चे नहीं होते थे। राजा ने गुस्से में उन्हें महल से बाहर कर दिया था। बाहर ही एक महल दे दिया था छोटा, और लेकिन अपने राजकाज से सबसे अलग कर दिया था और वो अकेली रहती थी। साथ ही राजा ने उन पर नजर रखने के लिए अपने सैनिकों को भी लगा रखा था। सैनिक उन पर नजर रखते थे। अब चोर चोरी करने के लिए पहुंच गया था। वो छुपते छुपाते महल में एंटर कर गया। सैनिक की नजर उस पर थी। वो देख लेता है कि कोई व्यक्ति अंदर जा रहा है। वो राजा को फटाफट से खबर देता है कि राजा जी, कोई व्यक्ति अंदर गया है। रात का समय था, चोर धीरे धीरे जा रहा था। राजा जल्दी से आते हैं क्योंकि महल के पास ही रहते थे। जल्दी से आते हैं, वो चोर पर धीरे धीरे नजर रखते हैं। अब चोर अंदर चोरी करने के लिए जाता है, तभी महारानी जग जाती हैं और महारानी चोर से कहती हैं कि तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं चोर हूं। वो भागने की कोशिश करता है। उसने बोला भागने का कोई फायदा नहीं, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी। अगर आप मुझे एक संतान दे सकते हो तो मैं आपको चोरी से ऊपर सब कुछ दे सकती हूं। धन दौलत जेवर आपको सब मिलेंगे, बशर्ते मुझे एक संतान चाहिए। तभी चोर को अपने गुरु की बात याद आती है और वो महारानी से कहता है माफ करिए महारानी, मैं वो काम कर सकता हूं जो एक बेटा कर सकता है। अगर आप मुझे कोई बेटे के रूप में काम देती हैं तो मैं उसे पूरा जरूर करूंगा।
चोर की ये बात महाराज, उसके सैनिक सुन रहे होते हैं और महाराज को लगता है इतना ईमानदार चोर, इतना अच्छा चोर। वो इन बातों को सुन रहे थे, अभी उनकी बात चल रही होती है। महारानी रो रही होती है। महारानी कहती है कि मुझे मेरे महाराज ने सिर्फ इसी वजह से निकाल दिया है कि उन्हें लगता है कि मैं संतान पैदा नहीं कर सकती। मैं बहुत दुखी हूं। ये बात सुनकर राजा भी परेशान हो रहे होते हैं, लेकिन वो चोर को अपने सैनिकों से पकड़वा लेते हैं और उसको महल में बुलाया जाता है। चोर की ईमानदारी देख के वो चोर से कहते हैं कि चोर, मैं तुम्हारी ईमानदारी से खुश हूं, तुम मांगो मुझसे क्या मांगना चाहते हो। ऐसे में चोर कहता है कि भगवान, प्रभु, महाराज, मैं चोर हूं, मैं तो सजा का हकदार हूं, आप मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम चोर तो हो, लेकिन तुम्हारे अंदर ईमानदारी भी है। चोरी तो शायद तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा इसलिए आप करते होगे, लेकिन आज से सारे तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, तुम्हें कभी चोरी नहीं करनी पड़ेगी, मुझसे जो चाहोगे वो मैं देने के लिए तैयार हूं। ऐसे में चोर कहता है, महाराज, महारानी दुखी हैं, संतान न होने में उनकी कोई गलती नहीं है। आप कृपया करके अगर मुझे कुछ देना चाहते हैं तो बदले में सिर्फ इतना दे दें कि महारानी को वही पहली वाली वैल्यू दे दें और उन्हें अपने पास रखें, उन्हें इज्जत के साथ राजमहल में ले आए। महाराज बड़े खुश होते हैं, इतना अच्छा व्यक्ति, इतने अच्छे विचार। वो कहते हैं ठीक है, महारानी जी को महल में लाया जाए। चोर खड़ा होता है, महारानी जी महल में आ जाती हैं और वो कहती है, महारानी जी। महाराज कहते हैं, महारानी जी हमें माफ करिए, आज हमें एहसास है कि हमसे गलती हुई। आज से आज आप इस राजमहल में उसी तरह रहेंगी जैसे पहले रहती थी। महारानी बड़ी खुश थी, अच्छा लगा उनको, और जैसा हमसे गलती हुई है महाराज ने कहा उसके मुताबिक आप हमसे कोई भी चीज मांग सकते हैं। अब महाराज जी कहती हैं कि हमारे जीवन में हमारी कोई संतान नहीं है और ये चोर बहुत ईमानदार है, आप इसे संतान बना लें जिससे कि आपके बाद हमारे राजमहल का, राजपाट का हकदार ये बने। महाराज को बात अच्छी लगती है। महाराज कहते हैं ठीक है, मैं आपकी बात से मुकरूंगा नहीं और मैं इस चोर को अपना संतान बना लेता हूं, अपना बेटा बना लेता हूं, और हमारा अगला जो महाराज होगा वो यही होगा। तो देखा दोस्तों, एक चोर अपनी गरीबी से बाहर निकल के गुरु ज्ञान अपना के राजा बन सकता है। तो दुनिया में गुरु ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में कुछ अच्छी चीजें हों तो किसी की मदद लीजिए, किसी गुरु का ज्ञान लीजिए, और जब आप गुरु ज्ञान अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान आपके साथ होता है, खुदा आपके साथ होता है, जिससे सफलता मिलना सुनिश्चित हो जाता है। तो ये थी आज की कहानी। मैं हूं राजेश आर्य, ऐसे ही फिर किसी कहानी के साथ आपके साथ हाजिर हूंगा। ये कहानी बड़ी चलो पत्रिका से ली गई है और ये जुलाई 2020 के अंक से ली गई है। अगर आप ये ऐसी कहानियां पढ़ना चाहते हैं तो बड़े चलो पत्रिका को पढ़ सकते हैं। मैं ऐसी कहानी लेके फिर आपके पास आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।